बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब है नासिर अहमद, इनकी जानिब से कमेंट है, हाजिम नाम का मतलब बताइए प्लीज़, और क्या ये सहाबी का नाम है? इंग्लिश और उर्दू में इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, हाजिम बड़े हा के तलफ़ुज़ के साथ, सबसे पहले बड़ा हा है, उसके बाद अलिफ़ है, उसके बाद ज़ा है और आखिर में मीम है। हाजिम ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बहुत प्यारा नाम है और बहुत खूबसूरत नाम है। और जैसा कि आपने लिखा है, क्या ये सहाबी का नाम है? जी हाँ, ये सहाबी रसूल का नाम है। इतनी बात काफ़ी है इस नाम को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। ये सहाबा इकराम के नामों में से एक नाम है। हाजिम जो नाम है ये एक सहाबी का नाम है, तो इतनी निस्बत और बरकत ही काफ़ी है बच्चे का हाजिम नाम रखने के लिए। बाकी ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हाजिम के माना आते हैं, जो मशहूर माना है हाजिम के, इसके माना आते हैं अक्लमंद, होशियार। इसी तरीके से एक माना है दूर अंदेश, यानी दूर तक की सोचने वाला। और इसी तरह हाजिम का एक माना और आता है मोहतात और चौकन्ना। लिहाजा बच्चे का नाम रखने के लिहाज से अगर हाजिम के माना के ऊपर भी गौर कर लिया जाए तो हाजिम नाम के माना भी काफ़ी शानदार है। लेकिन जहाँ सहाबा, सहाबियात और अंबिया इकराम के नाम आते हैं वहाँ माना जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इनका नाम होना ही निस्बत और बरकत के लिए काफ़ी होता है। तो हाजिम जो है ये बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है और इस्लामी नाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक सहाबी रसूल का भी नाम है, तो इतनी निस्बत काफ़ी है बच्चे का हाजिम नाम रखने के लिए। और जितना मुबारक ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में हुआ करता था, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नाम उतना ही बाबरकत और बाअज़मत रहेगा। लिहाजा बच्चे का हाजिम नाम रखना न सिर्फ दुरुस्त होगा, बल्कि बच्चे का हाजिम नाम रखना बाइसे बरकत भी होगा और नेक फाली के तौर पर इंशाअल्लाह इस नाम के असरात बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे। हाजिम को उर्दू में बड़े हा के तलफ़ुज़ के साथ लिखेंगे, वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। इसके अलावा इंग्लिश में सबसे पहले एच आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद जेड आएगा, उसके बाद आई आएगा और उसके बाद आखिर में एम आएगा। हाजिम ये इंग्लिश में इसका सही तलफ़ुज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।